आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी तो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के बारे में तो सुना ही होगा। वॉयेजर 1 ये वही सैटेलाइट है जिसे नासा ने सितंबर 5, 1977 में लॉन्च किया था। वॉयेजर 1 को लॉन्च करने का रीज़न था यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या हमने हमारी धरती को पूरी तरह एक्सप्लोर किया है? अगर नहीं तो चलिए थोड़े फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में और उनके अननोन फैक्ट्स, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत आर्किटेक्चर। इसे बनाने वाले मुगल बादशाह का नाम शाहजहां है। उन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था, जिनकी मौत के बाद उसी महल के सेंटर में उनका कब्र बनवाया गया था। मुमताज़ की मौत के बाद शाहजहां की भी मौत हो गई। इस दौरान शाहजहां की कब्र भी मुमताज़ के कब्र के पास ही बनवाया गया था। इसलिए ताजमहल को दुनिया की सबसे खूबसूरत प्यार की निशानी भी कहा जाता है। और मैं वीडियो के अंत पर ताजमहल के एक अननोन फैक्ट के बारे में भी बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब हम बात करते हैं 19वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी खोज के बारे में, जो कि है माचू पिचू। ये एक 15वीं सेंचुरी का इनका कैथेड्रल टाउन या सिटी है। ये साउथर्न अमेरिका के ब्राज़ील और बोलिविया कंट्रीज़ के पास दक्षिण पेरू में स्थित है। इसे 1911 में द ग्रेट एक्सप्लोरर हायरम बिंघम III ने डिस्कवर किया था। इनका कैथेड्रल का मतलब इनका एम्पायर का फोर्ट्रेस, जो कि उसकी सिटी से भी ऊंची जगह के ऊपर है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसकी खूबसूरत आर्किटेक्चर और बड़े बड़े माउंटेन्स की वजह से ही ये बहुत फेमस हुआ है। अब बारी है चिचेन इट्ज़ा के बारे में जानने की। ये एक बहुत बड़ी प्री कोलंबियन सिटी है। इसे टर्मिनल क्लासिक पीरियड में माया पीपल के द्वारा बनाया गया था। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है चिचेन इट्ज़ा का मैप, जिसमें बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जैसे कि जैगुआर टेम्पल और एक्सेट्रा। चिचेन इट्ज़ा का ये हिस्सा आपने शायद ही कभी देखा या सुना होगा, जिसके बारे में बताने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। उस फैक्ट को जानने के लिए प्लीज़ बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। अब बारी है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। इसे चाइना के एम्परर क्विन शिंग हाउ ने बनवाया था। ये चाइना की हिस्टोरिक नॉर्थर्न बॉर्डर के अक्रॉस बनाया गया था। ये वॉल चाइना के जियागुआन सिटी से लियाओनिन सिटी तक बनवाया गया था। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को 221 बिफोर क्राइस्ट के पीरियड में बनवाया गया था और इस वॉल को बनाने के लिए लेबर फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया था। अब हम बात करते हैं पेट्रा सिटी के बारे में। पेट्रा एक हिस्टोरिक सिटी है जो कि जॉर्डन सिटी के एम्मान प्रोविंस में लोकेटेड है। ये अपनी स्टोन कार्वर्ड बिल्डिंग्स और वाटर सिस्टम के लिए बहुत फेमस है। इस सिटी की कंस्ट्रक्शन अराउंड 1200 बिफोर क्राइस्ट में स्टार्ट की गई थी। पेट्रा सिटी को नबांटस ने अपना कैपिटल बनाकर एस्टैब्लिश किया था। अब बात करते हैं क्राइस्ट द रिडीमर के बारे में। ये जीसस क्राइस्ट की एक आर्ट डेको स्टैचू है, जो कि ब्राज़ील के रियो डी जानेरियो में लोकेटेड है। ये स्टैचू को फेमस फ्रेंच स्कल्प्टर पॉल लैंडोन्स्की, ब्राज़ील के जाने माने इंजीनियर हेक्टर डा सिल्वा कोस्टा और फ्रेंच इंजीनियर एल्बर्ट काकोट के कोलैबोरेशन से बनाया गया था। और क्राइस्ट द रिडीमर को डिज़ाइन करने वाले रोमेनियन स्कल्पचर का नाम था जॉर्ज लियोनिडा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द रोमन कोलोसम। इसे फ्लैवियन एम्फीथिएटर भी कहा जाता है। ये एक ओवल शेप्ड ओपन टॉप थिएटर है, जो कि रोम सिटी के सेंटर में मौजूद है। इसे ट्रैवर्टाइन लाइमस्टोन से बनाया गया है। इसे 70 से 72 AD में बनाया गया है। इस कोलोसियम के आर्किटेक्ट का नाम वेस्पेसियन था। उन्होंने रोमन पीपल को ये कोलोसियम गिफ्ट किया था। ये इन्फॉर्मेशन तो आप सब में से बहुत से लोग शायद पहले से ही जानते होंगे। अब मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपने शायद ही कभी सुना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 8 अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 8, द ब्लैक ताजमहल। इसे ब्लैक ताज और काला ताज भी कहा जाता है। ये एक लेजेंडरी ब्लैक मार्बल आर्किटेक्ट है, जो कि ताजमहल के ऑपोजिट यमुना रिवर के पास इसे बनाने की प्लानिंग की गई थी और उसका एलिवेशन था 6.1 मीटर्स।
मगर यह एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ही रह गया। फैक्ट नंबर 7, द ग्रैंड बॉल कोर्ट ऑफ चिचेन इट्जा। दूर से ये मीसो अमेरिका की सबसे बड़ी फील्ड है। ये फील्ड 168 बाई 79 मीटर्स 551 बाई 230 फीट्स की है। इस कोर्ट को बॉल गेम्स के अलावा सैक्रिफाइसेस, फीस्ट, रेसलिंग के लिए भी यूज़ करते थे। ये गेम्स सोशल फैब्रिक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस फेमस माया गेम को पिट्स भी कहा जाता है। इस गेम की प्रक्रिया ऐसी थी कि एक रबर बॉल को उस रिंग में से पास करना पड़ता था जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मानो कि जैसे अमेरिकन फुटबॉल या रग्बी। क्या आप भी मेरी तरह यही सोच में पड़े हैं कि क्या रग्बी का ओरिजिन कहीं ये गेम ही तो नहीं? अपनी राय नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। फैक्ट नंबर 6, क्राइस्ट द रिडीमर। क्या आप सोच भी सकते हैं कि इस स्टैचू की असली लोकेशन क्या है? इस स्टैचू को रियो डी जेनेरियो के कोर्कोवाडो माउंटेन की पीक पर बनाया गया है, जो कि फॉरेस्ट एरिया है। इस स्टैचू की आउटर शेल 6 मिलियन सोप स्टोन टाइल्स से बनाई गई है। इस स्टैचू को बनाने वाले वर्कर्स ने स्टैचू के पीछे एक नोट्स लिखा कि दिस आयोनिक लैंडमार्क इज फुल ऑफ हिडन मैसेजेस एंड सीक्रेट्स। और ये क्या है कोई भी नहीं जानता। इस मॉन्यूमेंट को इस तरह बनाया गया था कि इतिहास का कोई भी थंडर और लाइटनिंग स्ट्राइक इस स्टैचू का बाल भी बांका नहीं कर सकता। बट अनफॉर्चुनेटली थर्सडे नाइट आई हुई लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण इस स्टैचू का राइट हैंड का थंब पार्ट डैमेज हो गया। फैक्ट नंबर 5, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इस वॉल को 6 चाइनीज डायनेस्टीज ने बनाया था और इस वॉल को कंप्लीट करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग गए थे। और क्या आप जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतना बड़ा है कि अगर आप स्पेस में से इसे देखना चाहते हैं तो आपको किसी बाइनोकुलर या टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अनफॉर्चुनेटली ये मिथ सिर्फ मून तक ही एप्लीकेबल है। इस वॉल की लेंथ है 21,196.18 किलोमीटर्स या 13,170.7 माइल्स है। फैक्ट नंबर 4, माचू पिच्चू। ये सिटी 150 बिल्डिंग्स जैसे बाथ्स, हाउसेस, टेम्पल्स, सैनिटरीज से बना है। इस कॉम्पाउंड में 100 से भी ज़्यादा सेपरेट फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स मौजूद हैं। इसके इंडिविजुअल स्टेयर केसेस सिर्फ एक ही स्लैब स्टोन से बने हैं। और क्या आप ये नहीं सोच रहे हैं कि इतनी ऊंची माउंटेन तक इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन के लिए पत्थर कैसे पहुंचाए? इसका आंसर है हंड्रेड्स ऑफ पीपल ने इन पत्थरों को अपने हाथों से पहुंचाया, जिनकी वेट थी मोर देन 100 पाउंड्स। और क्या आप जानते हैं इसकी हाइट मोर देन 7000 फीट है। फैक्ट नंबर 3, पेट्रा सिटी ऑफ जॉर्डन एम्पायर। पेट्रा सिटी को अंटिल बर्कहार्ट ने 18 अगस्त 1812 में डिस्कवर किया था, पर पेट्रा सिटी कई सेंचुरीज तक वेस्टर्न लोगों से छुपा था। क्या आप जानते हैं दुनिया के कई महान आर्कियोलॉजिस्ट 2020 तक पेट्रा सिटी को सिर्फ 15% ही एक्सप्लोर कर चुके हैं। रिमेनिंग 85% अब तक ही एक मिस्ट्री है। फैक्ट नंबर 2, रोमन कोलोसम। रोमन कोलोसम को फॉर्मर नाम के एक लेक के ऊपर बनाया गया था, जिसके पास अब तक कोई भी नहीं जा पाया है। क्या हम फ्यूचर में कभी कोई ऐसा एम्फी थिएटर किसी लेक के ऊपर बना पाएंगे? कमेंट कीजिए। अब बारी है इस वीडियो के नंबर 1 फैक्ट की। क्या आप अपनी ज़िंदगी में कभी गीज़ा के द ग्रेट पिरामिड्स के बारे में सुना है? अगर नहीं तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीक बनाकर दूंगा, ज़रूर देखना। और दूसरी बात, क्या आपने कभी गीज़ा के पिरामिड्स के कोऑर्डिनेट्स चेक किए हैं? अगर नहीं तो ये रहे उनके कोऑर्डिनेट्स। क्या आप जानते हैं ये कोऑर्डिनेट्स की एवरेज वैल्यू वही है जिसे हम लाइट की स्पीड कहते हैं, जो कि है 3 × 10⁵ किलोमीटर्स पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। मगर ये लाइट की असली स्पीड नहीं है। जो लाइट की असली स्पीड है वही इन पिरामिड्स की कोऑर्डिनेट्स है। शॉक हो गए? इस बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ और भूलिए मत मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के लिए 1 लाइक तो बनता है और प्लीज़ शेयर कीजिए। तब तक बाय फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।